गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस डे देखा था सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की जो सेंटेंस होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो उसका होता है वो सब्जेक्ट होता है और सेकंड पार्ट प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जा रही है, तो वो सब्जेक्ट होता है। और जो बात होती है, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है जिन वर्ड से, वो प्रेडिकेट होते हैं सेंटेंस के। चलिए आज हम पेज नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 4 देखेंगे। कंप्लीट दी सेंटेंस यूजिंग सुटेबल सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। हमें यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट करने हैं। अगर सब्जेक्ट नहीं तो सब्जेक्ट से कंप्लीट करेंगे और प्रेडिकेट नहीं है तो प्रेडिकेट यूज किया जाएगा। फर्स्ट है अ टॉल सोल्जर विथ अ गन इन हिज हैंड्स मार्च्ड टूवर्ड्स द बॉर्डर। और लास्ट में क्या आएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। मतलब बोला जा रहा है कि जो टॉल सोल्जर्स हैं विथ अ गन इन हिज हैंड कहाँ जा रहे हैं, बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मार्च टूवर्ड्स द बॉर्डर, ये हमें सब्जेक्ट दिया हुआ था सेंटेंस का। अब हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, प्रेडिकेट यूज़ किया है। दीज नॉटी बॉयज़ आर ऑलवेज मेकिंग नॉइस। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बॉयज़ हैं, दीज नॉटीज बॉय यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है क्योंकि नॉटी बॉयज़ के लिए बात हो रही है। आर ऑलवेज मेकिंग नॉइस, ये क्या होगा, सेंटेंस का प्रेडिकेट होगा। सम चिल्ड्रन केम विलिंगली टू हेल्प द पुअर। इसमें यही बताया जा रहा है कि सम चिल्ड्रन की बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है। केम विलिंगली टू हेल्प द पुअर, मतलब वो लोग आए पुअर की हेल्प करने के लिए खुद से। वी डैश वी नो दैट या वी नो वॉट द ट्रुथ इज, हम जानते हैं कि क्या सच्चाई है। तो वी यहाँ पे सब्जेक्ट है, नो वॉट द ट्रुथ इज क्या है, यहाँ पे प्रेडिकेट है। ये अभी जितने सेंटेंस थे हमें यहाँ पे प्रेडिकेट फिलअप करने थे, अब यहाँ पे हमें सब्जेक्ट फिलअप करने हैं 5 नंबर से। डैश हैज़ ब्रोकन द वास, किसने फ्लावर पॉट तोड़ा, वास तोड़ा। तो समबडी, हमने जानते कौन तोड़ा है, समबडी हैज़ ब्रोकन द वास। समबडी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। हैज़ ब्रोकन द वास यहाँ पे प्रेडिकेट है। 6 नंबर, डैश इज द लायन, डैश इज द किंग ऑफ द जंगल। तो अ लायन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज द किंग ऑफ द जंगल यहाँ पे प्रेडिकेट है। 7th नंबर, डैश टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवरी नाइट। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रैनी, ग्रैनी यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। टेल्स मी इंटरेस्टिंग स्टोरीज एवरी नाइट। 8th नंबर, डैश इज माई फ्रेंड एंड सिस्टर। तो शी इज़ माई फ्रेंड एंड सिस्टर, मैं बताया जा रहा है कि वो मेरी फ्रेंड भी है और बहन भी है। तो शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज़ माई फ्रेंड एंड सिस्टर यहाँ पे प्रेडिकेट है। अब बात आती है सब्जेक्ट इन असर्टिव सेंटेंस। हम कैसे जानेंगे कि जो असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, चलिए देखते हैं। वी कैन ईजिली फाइंड द सब्जेक्ट इन एन असर्टिव सेंटेंस बाय टेकिंग द वर्ब एंड आस्किंग द क्वेश्चन हु और वॉट। आपको जब सब्जेक्ट जानना है असर्टिव सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस में आपको वर्ब पहले ढूंढना पड़ेगा और उसके आगे हु या वॉट लगा के क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, और जिस वर्ड से आपको आंसर मिलेगा वो उस सेंटेंस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। जैसे चिल्ड्रन लाइक बलून्स। अब देखिए यहाँ पे वर्ब क्या है, लाइक, तो हम क्या लगाएंगे, हु लाइक बलून्स, तो आंसर मिलेगा द आंसर इज चिल्ड्रन। हमें आंसर मिल रहा है कि किसको बलून पसंद है, चिल्ड्रंस को। सो चिल्ड्रन इज द सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है। 2nd नंबर, द स्टॉर्म हिट द टाउन बैडली। तो यहाँ पे क्या होगा, हिट क्या है, यहाँ पे वर्ब है। वॉट हिट द टाउन बैडली, क्या चीज़ से जो टाउन है वो खराब हो गया है। द आंसर इज द स्टॉर्म, यहाँ पे स्टॉर्म है क्योंकि स्टॉर्म के कारण पूरा टाउन खराब हो गया है। सो द स्टॉर्म इज द सब्जेक्ट, यहाँ पे स्टॉर्म इसलिए क्या है, सब्जेक्ट है। तो हमें हमेशा याद रखिएगा असर्टिव सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं मिल पा रहा है तो हम पहले सेंटेंस में वर्ब फाइंड करेंगे और वर्ब के आगे हु या वॉट लगा के क्वेश्चन करेंगे। अगर आंसर जिस वर्ड से मिला, जैसे यहाँ पे चिल्ड्रन और यहाँ पे स्टॉर्म था, तो ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। अब आता है बात इंट्रोगेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड करने की। इन क्वेश्चन एंड एक्सक्लेमेशन द वर्ड ऑर्डर इज स्लाइटली चेंज। मतलब एक्सक्लेमेशन और
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और क्वेश्चन वाले सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट आपको स्टार्टिंग में ही मिले। एंड द सब्जेक्ट इज नॉट प्लेस्ड फर्स्ट, वही बताया गया कि जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे स्टार्टिंग में नहीं प्लेस्ड होता है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वी शुड आस्क अवर सेल्फ द क्वेश्चन। अगर हमें सब्जेक्ट ढूंढना है तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, वॉट इज दिस सेंटेंस अबाउट। हम अपने आप से क्या पूछेंगे कि ये जो स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है कि वो किस चीज के लिए पूछा जा रहा है। द आंसर टू दिस क्वेश्चन नेम्स द सब्जेक्ट। अगर हम ये क्वेश्चन अपने आप से पूछेंगे व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट और हमको आंसर मिल जाता है तो वही उस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट है। जैसे इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल टू राइट दी सेंटेंस एज स्टेटमेंट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले क्वेश्चन को नॉर्मल स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करो, फिर हु और व्हाट लगा के क्वेश्चन कर सकते हो। दूसरा तरीका है, फॉर एग्जाम्पल हैज़ ही ब्रॉट द मनी। तो अब हम अपने आप से क्या पूछ सकते हैं, व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, किसके बारे में है, ही के बारे में है। या इसको हमको चेंज करना है तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट वी मे राइट द सेंटेंस एज नॉर्मल स्टेटमेंट। अगर अब हमको ऐसे नहीं समझ में आया तो हम इसको नॉर्मल स्टेटमेंट में लिख लेंगे, ही हैज़ ब्रॉट द मनी। ये नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया। तो अब यहाँ पे लगा सकते हैं वर्ब के आगे हु हैज़ ब्रॉट द मनी, तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट। नाउ वी कैन ईजली सी दैट द सब्जेक्ट इज ही। मतलब अगर आपको दिक्कत जा रही क्वेश्चन वाले में तो पहले आप उसको नॉर्मल स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर लो और फिर वही हु और व्हाट लगा के आप क्वेश्चन कर सकते हो। या नॉर्मली आप अपने आप से पूछ सकते हो कि सेंटेंस किसके बारे में है, तो ही के बारे में था, तो ही यहाँ पे क्या था, सब्जेक्ट था। हाउ फुलिश यू आर, तो यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, किसी पर्सन के लिए कि तुम कितने फुलिश हो, तो यू क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको नॉर्मल सेंटेंस में लिख लीजिए, वी मे राइट दी सेंटेंस एज यू आर हाउ फुलिश। तो यहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, यू आर फुलिश, तो यू के लिए बात हो रही है, द सब्जेक्ट इज यू। समटाइम्स द सब्जेक्ट इज नॉट मैंशन बट अंडरस्टूड। कभी कभार कहीं पे सब्जेक्ट मैंशन नहीं होता है, वो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाता है। जैसे सिट डाउन, कम हियर, तो हम किसी और को बोल रहे हैं यू कम हियर, यू सिट डाउन, तो यहाँ पे यू क्या है, अंडरस्टूड वाला है। चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, पेज नंबर 6 में आइए। जैसे सिट डाउन, तो हम किसी पर्सन को ही कहेंगे यू सिट डाउन, यू सिट डाउन, तो यू यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। कभी कभी कुछ वर्ड्स अपने आप अंडरस्टूड होते हैं, नहीं मेंशन होते हैं, हम समझ जाते हैं कि सामने वाले को ही बोला जा रहा है। चलिए इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।